हेलो गाइस, आर एन दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ क्रिस्प रखेंगे क्योंकि इसके अंदर मैं स्टॉक्स इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ। व्हाई? बिकॉज स्टॉक्स का बहुत फ्रैंकली, बहुत ऑनेस्टली मेरे को टाइम नहीं मिला अभी तक एनालाइज करने का। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, एनालाइज करूंगा एंड फिर ग्रुप पे डाल दूंगा। मार्केट का मैं प्योरली जो देख पा रहा हूँ आपको यहाँ पे बताऊंगा। सेंटीमेंट कुछ मैं पहले से उसको एनालाइज करके रखता नहीं हूँ ज्यादातर, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। स्टॉक्स के लिए प्लीज नीचे आके डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप। वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जो भी मेरे दिमाग में स्टॉक है अगले दिन सुबह तक मिल जाएगा। साथ ही साथ एंजल वन के अंदर अकाउंट हम खुलवा सकते हो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर। उसका भी लिंक नीचे दे रखा है। मार्केट का थोड़ा सा बस पर्सपेक्टिव आप ये समझ लो एक चीज की, अब बजट आने वाला है। बजट में 10-12-15 दिन बचे हैं, 2 हफ्ते बचे अप्रोक्सीमेटली। बजट से पहले का टाइम थोड़ा सा वॉलेटाइल, थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग होता है। मार्केट राइट नाउ कुछ वॉलेटाइल स्पेस में नहीं है, एक सीधे स्पेस में है, तो थोड़ा सा कॉशियस कहां पे और कैसे होना है पहले ये देख लो। मार्केट सिंस हमें जो चीजें दिखा रहा है, जो चीजें हमें दर्शा रहा है, जो चीजें बता रहा है, ये मत सोचना कि यार ये हाई टेकआउट हो गया। क्योंकि बहुत लोग सोच रहे कि सोचते हैं ये कि यार ऑल टाइम हाई टेकआउट हो गया, चलो 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 लॉन्ग कर देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं। नहीं, अभी मत सोचना यार, क्योंकि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कैंडल्स इज इंक्रीजिंग। कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है रिटेलर्स की, मुझे पता है। बट हम थोड़ा कॉशियस चलेंगे, क्यों बेफालतू का रिस्क लेना। तो समझो, एक टॉप ये बन चुका है और अब एक और टॉप भी बन सकता है। ठीक है, डेफिनेटली बन सकता है, 100% बन सकता है। और फिर यहाँ पे डबल टॉप जैसा कुछ फॉर्मेशन वापस से हम देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। बट क्या हमें सीधा सीधा यहाँ पे बियरिश हो जाना है? नहीं, आंसर नहीं है कि हमें बियरिश नहीं होना है। वाई? आपको समझाता हूँ, दर्शाता हूँ। देखो, आज टेलीग्राम ग्रुप पे सुबह आपको सीधा एनालिसिस दे दिया था कि भैया यहाँ से निफ्टी के अंदर पैटर्न बन रहा है। मार्केट अगर ये पैटर्न को फॉलो थ्रू देता है, फॉलो थ्रू कैसे, इस हाई के ऊपर, तो एक मूव आएगा। मूव आपको देखने के लिए मिल गया। तो अल्टीमेटली आज के दिन जहां से बॉटम से स्टार्ट हुआ था, जहां तक टॉपिक, बहुत ही स्ट्रेट कैंडल बनी है, इंटेंस कैंडल बनी है। कुछ भी कैंडल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, द कैंडल इज गुड। सो व्हाट आर द पीपल एक्सपेक्टिंग नाउ? अब लोग क्या सोच रहे हैं? अब लोग सिंपल सी चीज ये सोच रहे हैं कि गैप अप हमें मिलना चाहिए। ठीक है, ध्यान से रखना, गैप अप मिलना चाहिए। गैप अप की पोजीशन बहुत लोग बना के गए हैं। वाई? बिकॉज मार्केट ने एक पर्टिकुलर एरिया पे खुला, कहीं ना कहीं ये पैटर्न को ब्रीच करा, रीटेस्ट कंप्लीट करा, एक हायर हाई पे क्लोजिंग करी। ऑल टाइम हाई पे भी क्लोजिंग, डे भी हाई पे क्लोजिंग। तो अल्टीमेट बायस यहाँ पे सबका क्या है कि एक हमें गैप अप मिलना चाहिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड एंड प्लीज रिमेंबर दिस। अगर गैप अप मिलता है तो मैं सीधा राइट ऑफ द बैट नहीं होऊंगा बियरिश। थोड़ा सा वेट करूंगा कि भैया मार्केट एटलीस्ट इस लेवल को टेकआउट कर दे जो कंसोलिडेशन क्रिएट करा है, फिर बियरिश होंगे। फर्स्ट बायस क्या समझे हम? गैप अप होता है तो इन लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। क्या हो सकता है, यहां से आके फिर साइडवेज जा सकता है। तो हम कब ट्रेड करेंगे? इसके नीचे एक बार ये लेवल टेकआउट हो दो, 24,400। सिंपल बायस आपको समझ आ गया, सिंपल एनालिसिस, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं। ठीक है, ठीक है, सिंपल है। ऑल्सो लाइक कर देना, अभी तक नहीं करा है तो भैया लाइक का टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, काफी दिन हो गए। थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो नहीं, थोड़ा सा उदास हूं मैं, तो प्लीज वो कंप्लीट कर देना। 500 है टारगेट। कंटिन्यूइंग, अगर गैप डाउन खुलता है तो ये सारे के सारे फंस गए, फिर तो ये फंस गए। गलती से भी गैप डाउन खुलता है, हल्का सा फ्लैट खुलता है, तो फिर हम डाउन साइड का एक बायस क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज वहां पे ये सारे के सारे बायर्स फंस जाएंगे। वहां पर ये लेवल क्रूशियल है। अगर थोड़ा सा भी नीचे खुलता है ना गाइस, तो यहां तक का एसएल लेके फिर एक लंबा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं, एक अच्छा खासा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। कीप दैट इन माइंड एज वेल। गैप डाउन खुलेगा, थोड़ा सा पंप आए, क्या पता ट्राई करें मार्केट, फिर वापस नीचे आने तो यहाँ पे ट्रेड बनेगा। तो गैप डाउन में वैसा ट्रेड बनेगा। साइडवेज में अगेन मैं कहूंगा कि मार्केट ऊपर ये लेवल टेकआउट करने दो, ये भी थोड़ा ट्रैप दे सकता है। ये वाला थोड़ा सा और क्लियर कट मिलेगा लेवल हमें। तो 24,370। वाई? फ्लैट खुला, ये सारे बायर्स को थोड़ी देर सोचा, उन्होंने आस लगाई ऊपर जाएगा, नहीं गया और नीचे आने लगा, तो वहां पे ट्रेड हम ले सकते हैं। फिर हम ये गैप फिलिंग तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। सिंपल एनालिसिस है मेरे ख्याल से। मैंने आपको सारे पर्सपेक्टिव, सारे व्यूज बता दिए जो आपके माइंड में जितने डाउट्स हैं उनको सॉर्ट कर देगा। बैंक निफ्टी ऑल टुगेदर इज अनदर गेम। यहाँ पे बैंक निफ्टी तो भैया कुछ अलग ही चल रहा है। बैंक निफ्टी कह रहा भैया मैं कहीं नहीं जा रहा, ये पूरे दिन आज बैठा रहा। निफ्टी शोड स्ट्रेंथ, बट बैंक निफ्टी डिडेंट। बैंक निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाई नहीं। बैंक निफ्टी कह रहा भैया मैं तो टेढ़ा मेढ़ा ही घूमूंगा। बैंक निफ्टी में पूरा पूरा सार दिख रहा है कि भैया डबल टॉप बन सकता है। एक चीज समझना, दूसरी चीज समझना, बहुत ज्यादा रेंज बन गई है। तो जहां पे भी टूटेगा बढ़िया, बादल गरजेंगे, प्यारे गरजेंगे। ठीक है, कल के दिन एक्सपायरी है, बादल गरजने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। सिंस 3 दिन से यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। और एक चीज बस ये समझना कि कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज थोड़ी सी खटक रही है कि यार गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे पिछले 3 दिन से वापस से क्या हो रहा है, पिछले 3 या 2-3 दिन से मार्केट वापस से रिकवर नहीं कर पा रहा है। गैप डाउन हुआ बट रिकवरी नहीं है, सेलर स्टिल बैठे हैं यहाँ पर। तो हमें क्या देखना है? हमें बस इतना सा देखना है कि अगर ये अब टूटने लगता है, गिरने लगता है, तो एक अच्छा फॉल आ सकता है। पहला रिस्की एंट्री यहाँ पे हो सकती है आपकी थोड़ी बहुत, 52,460। ठीक है, 52,460 के नीचे एक बार थोड़ी सी रिस्की एंट्री आप सोच सकते हो करने की। सिंस बहुत बार ट्रैपिंग हो गई है, एक बार 15 मिनट की क्लोजिंग यहाँ पे आएगी।
तो बॉटम तक का फिर हम टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा लंबा टारगेट है तो थोड़ा सा और प्रिसाइज यहाँ तक पहले, फिर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंसोलिडेट हो गया है। मेरे को लगता है कि मार्केट ने गैप डाउन मारा, गैप डाउन मारने का जितने बायर्स हैं यहाँ पे थोड़े डर गए हैं और अब यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री कर लिया है। गिरना होगा तो यहाँ से इस लेवल तक आ सकता है पहला। ऊपर जाना होगा तो एक रैपिड और सॉलिड पंप आएगा, सारे सेलर्स को एक बारी में ले जाएगा, खा जाएगा। तो अपसाइड के लेवल्स भी बहुत सिंपल है, ये कंसोलिडेशन ब्रेक ऑन दो, इसमें मैं कुछ कॉम्प्लेक्स चीज देख ही नहीं रहा हूँ बैंक निफ्टी में। थोड़ा सा रिस्क लेके हम चल सकते हैं, आपको मैं ऑलरेडी बता दिया मैंने। थोड़ा सा भाई ट्रैपिंग वैपिंग होगी तो बचना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम हम टारगेट करेंगे। ये ट्रेंड लाइन चल रही है, दो आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड ऑब्वियसली रिकमेंड एक बार 700 टेकआउट हो दो, 730 टेकआउट हो दो, फिर अपसाइड देखेंगे फॉर दीज टारगेट्स। रिस्की एंट्री ऑन डाउन साइड वुड बी दिस फॉर व्हाट टारगेट्स, फॉर दिस टारगेट, बिकॉज यहाँ से टूट नहीं पा रहा है लेवल, बहुत बार बैंक निफ्टी ने ट्राई कर लिया है। 450 का ही लेके चलो, ये फिर यहाँ से टूटता है तो फिर यहाँ तक ट्रेल करो, फिर इवन अगर ट्रेल करता है मार्केट तो यहाँ तक भी आ सकता है, और ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट गया फिर तो भैया डबल बॉटम, यहाँ पे डबल टॉप कंफर्म्ड है, फिर तो मार्केट नीचे गहरा क्यू में भी जा सकता है। 52,000 इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर अस। सिंपल लेवल्स इन बैंक निफ्टी एज वेल। आई होप यू लाइक द एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस दिया, कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए नहीं करा है। कंटिन्यूड अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है तो डू सपोर्ट मी बाय लाइकिंग, कमेंटिंग एंड राइटिंग। वॉच टिल द एंड। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।